Good morning, my dear students. I am your computer teacher from Lakshya School. I hope you all are well. Today, we will start our chapter 3rd. The name of the chapter is Mastering Tables in MS Word 2010. Please open page number 21 of your book. A table in MS Word is a grid consisting of rows and columns. Table क्या होता है? Rows और columns की बनी हुई होती है. The rows in the table run horizontally. Rows horizontally move करती है यानी कि left to right and the columns run in vertical direction. और जो columns है वो vertical direction में होते हैं यानी कि up to down. Each block in a table is called a cell. और हर एक block को हम क्या बोलते हैं? Cell. The lines that run around the cell are called grid lines. और जिससे cell बनता है उन lines को हम क्या बोलते हैं? Grid lines. The features of tables are. Table का क्या क्या feature होता है? किस way में वो हमें काम आती है? They present the data in an easy way. जो हमारा डाटा है वो एक easy way में वो present करती है. फॉर्मेट्स एंड ऑर्गेनाइजेस कॉम्प्लेक्स डाटा. कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा को अच्छे से फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज कर देती है वो ईजी वे में. दे कैन बी यूज्ड एज अ लेआउट टूल. उसको एक लेआउट टूल के तरह हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ टेबल इन MS Word 2010. हाउ टू क्रिएट अ टेबल. टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं MS Word में. अ टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग इंसर्ट टेबल विद ग्रिड ऑप्शंस एंड डायलॉग बॉक्स ऑप्शन. इंसर्ट कर सकते हैं हम टेबल जिसमें ग्रिड ऑप्शंस होते हैं और एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन होता है. लेट अस सी द स्टेप्स. द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग अ ग्रिड ऑप्शन आर. क्या स्टेप्स हैं. सिलेक्ट इंसर्ट टैब. सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है. क्लिक द टेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स फ्रॉम टेबल्स ग्रुप. उसमें टेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए टेबल्स ग्रुप में से. द ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स अपीयर. उसमें स्क्वायर्स की ग्रिड अपीयर होएगी. मूव द माउस ओवर द ग्रिड एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड रोज एंड कॉलम्स. जितने भी हमें रोज और कॉलम्स चाहिए उस पर हम मूव करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू. क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स. फिर उस पर आप क्लिक करेंगे. द टेबल इज क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट. वो टेबल क्रिएट हो जाएगी और हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी. नाउ इंसर्टिंग अ रो और कॉलम. हमें कितने रोज और कॉलम्स चाहिए ये भी हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स में. बेस्ड ऑन आवर नीड वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू द टेबल यूजिंग टेबल्स टूल. किसके थ्रू कर सकते हैं. टेबल टूल के थ्रू. द स्टेप्स टू इंसर्ट अ रो और कॉलम इन अ टेबल आर. क्लिक ऑन द टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब अपीयर्स. आप अगर टेबल पे क्लिक करेंगे, जो टेबल हमने इंसर्ट करी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक टेबल्स टूल अपीयर होएगा. सेलेक्ट द लेआउट टैब फ्रॉम द टेबल्स कंसेप्चुअल टैब. उसमें हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट एनी रो और कॉलम टू इंसर्ट. आपको जहाँ भी जिस भी साइड कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं. Select any of the four options as shown from rows and columns group. जो rows और columns group में show कर रहा है उसमें से कोई सा भी option यूज़ कर सकते हैं. Like insert above. अगर आपको above रो इंसर्ट करनी है तो आप वो कर सकते हैं. इंसर्ट ब्लो साइड में रो इंसर्ट करनी है तो कर सकते हैं. लेफ़्ट साइड में करना है आपको कॉलम इंसर्ट तो इंसर्ट लेफ़्ट. और राइट साइड में कॉलम बढ़ाना है तो इंसर्ट राइट. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. डिलीटिंग अ रो और कॉलम. सपोज आपका जो रो और कॉलम है वो ज़्यादा है तो आपको वो डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं. यूजिंग टेबल्स टूल्स लेआउट टैब. वो भी लेआउट टैब के थ्रू ही होता है. द स्टेप्स टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम अ टेबल आर. प्लेस द कर्सर इन द डिजायर्ड रो और कॉलम. जो भी रो और कॉलम आपको डिलीट करना है उस पर आप अपना कर्सर प्लेस करिए. सेलेक्ट लेआउट टैब फ्रॉम द टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब. फिर आप लेआउट टैब को सेलेक्ट करिए जो कि टेबल्स टूल्स कंसेप्चुअल टैब में मिलेगा. क्लिक द डिलीट ड्रॉप डाउन बटन फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप. आपको रोज और कॉलम्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए. क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन. जो भी आपको डिलीट करना है यानी कि डिलीट सेल. अगर आपको एक सेल डिलीट करना है तो उसको
करिए, डिलीट कॉलम, या आपको एक कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट रो, अगर आपको रो डिलीट करनी है तो उसके लिए, या पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो वो भी वहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। The process of combining two or more cells in the same row or column into a single cell is called merging. Merging का मतलब होता है मिलाना। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेम रो में हमें मिलाना होता है या कॉलम में मिलाना होता है सिंगल सेल में, उसको हम मर्जिंग बोलते हैं। टू मर्ज सेल्स यूजिंग टेबल्स टूल्स लेआउट टैब। कैसे मर्ज करना है? द स्टेप टू मर्ज द सेल, सेलेक्ट द सेल्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम टू बी मर्ज्ड। जिस भी रो और कॉलम का आपको सेल मर्ज करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट लेआउट टैब फ्रॉम टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब, दोबारा आप लेआउट टैब को सिलेक्ट कीजिए। क्लिक मर्ज सेल बटन फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, आपको मर्ज ग्रुप में से मर्ज सेल पे क्लिक करना है तो वो पूरा रो या कॉलम मर्ज हो जाएगी। सिलेक्टेड सेल्स गेट मर्ज इनटू अ वन सेल। ओके, नेक्स्ट, to split cells using tables tools layout tab. The process of breaking a single cell into multiple cell in a table is called splitting. Splitting किसको बोलते हैं? जिसमें आप एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल यानी कि और ज़्यादा सेल्स में बांटते हैं एक टेबल में, उसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। The steps to split the cells are: select the cell or cells to be split. जिस भी सेल को आपको स्प्लिट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट लेआउट टैब फ्रॉम टेबल्स टूल्स कंसेप्चुअल टैब, फिर आप लेआउट टैब को क्लिक कीजिए। क्लिक स्प्लिट सेल्स बटन फ्रॉम मर्ज ग्रुप, मर्ज ग्रुप में आपको स्प्लिट सेल बटन भी दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स ओपन्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। एंटर द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स टू बी स्प्लिट, जितने भी आपको रोज और कॉलम्स को स्प्लिट करना है उसका नंबर आप उसमें डाल दीजिए उस डायलॉग बॉक्स में। देन क्लिक ऑन ओके बटन, फिर उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्टेड सेल्स विल बी स्प्लिट, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है वो स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीसाइजिंग टेबल्स। टेबल को हम रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। द साइज ऑफ अ टेबल कैन बी अल्टर्ड यूजिंग द ऑटो फिट फीचर, ऑटो फिट फीचर के थ्रू। सेलेक्ट द टेबल एंड सेलेक्ट लेआउट टैब फ्रॉम टेबल्स टूल्स कंसेप्चुअल टैब, आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर लेआउट टैब के थ्रू जो टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब में होता है, क्लिक द ऑटो फिट ड्रॉप डाउन बटन। ऑटो फिट पे आपको क्लिक करना है तो उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होएगी। ऑटो फिट ड्रॉप डाउन मेन्यू हैज़ 3 ऑप्शंस, उसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, ऑटो फिट कंटेंट्स, आपको कंटेंट को ऑटो फिट करना है तो एडजस्ट द कॉलम विद बेस्ड ऑन द एंटर्ड डाटा, जो भी डाटा हमने लिखा हुआ होता है उन सेल्स के अंदर उसके थ्रू ये कॉलम्स को एडजस्ट कर देता है। ऑटो फिट विंडो, विंडो को ऑटो फिट करना है तो एडजस्ट द टेबल बेस्ड ऑन द विंडो मार्जिन्स दैट इज सेट, जो भी हमारा विंडो यानी कि पेज का जो मार्जिन है वो सिलेक्टेड रहता है उसके हिसाब से हमारी टेबल के जो उसके हिसाब से हमारी टेबल एडजस्ट हो जाती है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर हमें कॉलम की जो विड्थ है उसको फिक्स करना है तो द कॉलम्स आर फिक्स्ड मेकिंग टेक्स्ट रैप इन द सेम सेल, टेक्स्ट को रैप कर देते हैं सेम सेल में तो उसके हिसाब से वो फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, हमें अगर अपने टेबल पे बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? दिस फीचर हेल्प्स टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द टेबल, इससे हमारी जो टेबल है वो और अच्छी दिखती है। द स्टेप्स टू अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग आर, कैसे स्टेप्स हैं? सिलेक्ट द टेबल, टेबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट डिज़ाइन टैब फ्रॉम टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब, टेबल्स टूल्स कंसेप्चुअल टैब में से अपन को कौन सा टैब सेलेक्ट करना है? डिज़ाइन टैब। चूज़ द लाइन स्टाइल, जो भी लाइन स्टाइल आपको चाहिए वो चूज़ करिए। लाइन वेट, लाइन का वेट चाहिए यानी कि मोटी पतली जैसी भी चाहिए। पैन कलर, कौन सी कलर की चाहिए? फ्रॉम ड्रॉ बॉर्डर, बॉर्डर्स, ड्रॉ बॉर्डर्स में से इसको आप चूज़ कर सकते हैं ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप में से बाय क्लिकिंग द रिस्पेक्टिव डायलॉग बॉक्सेस।
रिस्पेक्टिव डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो चूज़ हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, क्लिक बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन बटन, बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करके सिलेक्ट द बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम टेबल स्टाइल्स ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप्स में बॉर्डर्स और शेडिंग ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। चूज़ द डिज़ायर्ड ऑप्शन, जो भी आपको पसंद है आप उसको चूज़ कर लीजिए। सिलेक्ट द शेडिंग टैब, उसके बाद आप शेडिंग टैब को सिलेक्ट कीजिए। नाउ अंडर द फिल सेक्शन के अंडर क्लिक द ड्रॉप डाउन बटन, उस पर आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट द डिज़ायर्ड कलर फॉर द कलर प्लेट। उस पर जो भी कलर आपको चाहिए उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। दैन क्लिक ऑन ओके बटन, और फिर आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी बॉर्डर और शेडिंग आपने चाहिए अपने टेबल में वो अप्लाई हो जाएगी। नाउ अलाइन टेक्स्ट इन अ टेबल, अब हमारे जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। द टेक्स्ट डायरेक्शन इन अ टेबल कैन बी चेंज अंडर दिस ऑप्शन, जो हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है इस ऑप्शन के अंडर अकॉर्डिंग टू यूजर स्विच, जैसा भी हमें चाहिए वैसे। क्लिक द टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, जो हमारा टेक्स्ट हमने लिखा है टेबल के अंदर उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक द सेल्स वेयर वी वांट टू अलाइन द टेक्स्ट, और जहाँ भी हमें उस सेल को मतलब हमारे टेक्स्ट को अलाइन करना है उस सेल को क्लिक कीजिए। सिलेक्ट लेआउट टैब फ्रॉम टेबल्स टूल कंसेप्चुअल टैब, फिर से हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना है कंसेप्चुअल टैब में से टेबल्स टूल के। क्लिक द टेक्स्ट डायरेक्शन बटन फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप में से टेक्स्ट डायरेक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो द टेक्स्ट गेट्स अलाइन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन, जो भी हमने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट अलाइंड हो जाएगा। Students, our chapter is over. I request everyone to read the chapter carefully, and if you have computer, you can try it on your systems. Thank you.